सो व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक क्या सुना जाता था घर पे उस टाइम पे? पिताजी को सुना जाता था सिर्फ मतलब नो वो हारमोनियम पे अपना जो कर रहे थे। और मैं एक्चुअली अरे यंग एज ही समझ में आ गया कि म्यूज़िक में जाऊंगा तो ये थर्ड जनरेशन फिर से डुबकी लगाने You वाली had बात हो that जाएगी। feeling? हाँ, तो मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए यार, मुझको ये गाना वाना नहीं करना है, म्यूजिक में ही अच्छा, जाना है। my God. कोई स्टेबल नौकरी मिल जाए, कहीं से कुछ पैसा इनकम का सोर्स मिल जाए। But at what age were you thinking like this? I lost my father also very early. So I was just 14. I lost my dad. There's also alcoholism involved, but so very early heart attack and we lost him. But उनकी जो क्षमता थी as a composer, as a singer, as a thinker, musical thinker, 2% भी मेरे में नहीं थी वो चीज़। तो वो मतलब साहस ही नहीं कर सकता था मैं वो उस टाइम पे सोच के कि मैं सिंगर बनूंगा। मतलब वो लेटे लेटे ऐसे ताने ले लेते थे, यू नो, पड़े हारमोनियम पे ऐसी उंगलियां चल रही है कि तो ऑब्वियसली दैट पॉइंट वो था ही नहीं। बट आई थिंक इट वाज हिज ब्लेसिंग अगेन, आई थिंक, और मे बी उनकी जो एक अधूरा जो एक उनका एक सपना या उनकी जो अरमानें थी वो उन्होंने मेरे ज़रिए कंप्लीट किए होंगे, ऐसा लगता है मुझे। क्योंकि आई डिडंट ट्रेन और लर्न और आई डिडंट वांट टू गेट इनटू द ट्रैप ऑफ अगेन बिकमिंग अ म्यूजिशियन एंड यू नो नॉट बीइंग एबल टू प्रोवाइड, नॉट बीइंग एबल टू यू नो मेक द एंड्स मीट। तो मैंने बोला था कोई स्टेबल नौकरी मिल जाए, बस यही बहुत है। उसके लिए जो भी पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था। So you were growing up in Kolkata? No, Bombay. Bombay only. Bandra. Ah, okay. हाँ, So when did you come to? Were you born here only? Yeah. अच्छा. I was born in Bombay only, Lower Parel. I think I was hardly 3-4 महीने का था जब हम बांद्रा में आ गए। अच्छा. वहाँ एक बढ़ोतरी का एक जगह मिल गया था। तो एक ये बहुत अच्छा हुआ कि बांद्रा, द हार्ट ऑफ बांद्रा, आई ग्रू अप। और बांद्रा एक बहुत ही अलग जगह है बॉम्बे में। मतलब वो बांद्रा की अलग ही अपनी कल्चर है। I remember एक बार आपने मुझे बोला था कि it helps if मतलब it helped you being in Bandra to हाँ, क्योंकि वहाँ क्या pursue. था कि एक तो हिंदी बोलने की जो कि didn't help me at all, Okay. क्योंकि वहाँ सब इंग्लिश में ही बात करते थे। It was a Catholic thing, not so much now, but while we were growing up, it was completely मतलब वही बांद्रा के वही churches and schools and तो जो जैसे हम लोग हिंदू हैं तो लेकिन हिंदू कोई फेस्टिवल कल्चर ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा. तो इट वाज ऑल वेरी कैथलिक। तो उस वजह से मेरी हिंदी तो बहुत ही कमज़ोर थी। घर में बंगाली और बाहर निकल तो इंग्लिश। तो हिंदी में जो एक जेंडर होता है ना, Right. पुल्लिंग स्त्रीलिंग, वो उसका समझ ही नहीं समझ है, था या थी या थे या की का, मतलब पूरा गड़बड़। बट as a singer it helped me because my influences were different. घर में डैडी का क्लासिकल म्यूजिक और बाहर जाते ही वेस्टर्न म्यूजिक, तो एक अजीब सा एक खिचड़ी पक गई दिमाग में। तो अप्रोच जो था वो बहुत एक अलग अप्रोच हो गया। सिंगिंग स्टाइल जो थी उसमें थोड़ा सा वो पॉप फ्लेवर जो मिल गया by listening to those English songs and wanting to sing in English। और घर में जो एक you know, So you're listening to all this English music outside? Yeah, I never Not at heard home, film and music. घर I पे? never heard नहीं, घर पे तो रेडियो पर जब डैड नहीं होते थे ना, तो रेडियो पर आता था वो एक दोपहर के टाइम पे कोई ब्रिज मिट्टल ऐसे कोई आवाज़ मुझे याद है। आप सुन रहे हैं ब्रिज मिट्टल। और वो क्या करते थे कि फिल्म की जो पूरी सिनॉप्सिस और गाने वो ऑडियो में आता था। आई एम टॉकिंग अबाउट अच्छा. Okay. मिड लेट 70s। Okay. और सिर्फ मतलब आवाज़ हो तो किशोर कुमार के ज़्यादातर गाने आते थे और म्यूज़िक हो तो आर डी बर्मन के। तो ये दो बंदे कमाल हैं। और सो आई वुड कीप लिसनिंग टू अ लॉट। दैट्स हाउ आई गॉट इनटू यू नो बिकम अ डाई हार्ड किशोर कुमार So fan. even though you didn't consciously want to get into music, आपको म्यूजिक का वो तो था कि एक you know अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि देखिए कुछ तो घर अच्छा लग रहा पे है। जो भी आ रहे हैं दे आर ऑल
कनेक्टेड टू सिंगिंग म्यूजिक. डैड गाने बनाते थे, फिर सिंगर्स आते थे घर में, वो सिटिंग होती थी. घर यानी वो कमरा ही था. कौन कमरा सिंगर्स और लाइक किचन. एनी नोन सिंगर्स? सुरेश जी, सुरेश वाडकर जी, Wow. तलत अजीज जी हमारे. अजीज से याद आया, हरिहरन जी बहुत आते थे. हरिहरन जी तो पिताजी के साथ उनकी बहुत अच्छी एक दोस्ती थी आप कह सकते हैं. और ऑफ कोर्स ही वाज मच यंगर, बट साथ में उनको कंपोज करते थे और बैठते थे बहुत. शायरों में निदा फाजली साहब, योगेश जी, मधोज बेलग्रामी जी, जो उस टाइम का जो पैरेलल सिनेमा का एक वक्त चला था ना, चक्र, कथा, उस तरह की. एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता, जिसमें म्यूजिक मेरे पिताजी का था. तो ये काफ़ी ऐसे इंटेलेक्चुअल शायर राइटर्स. तो वो अपना हाउस वाज ओपन हाउस. रात के 2 बजे तक तो मिनिमम महफिलें चलती ही रहती थी. और तो काफ़ी वहाँ एक कोने में बैठे बैठे ना, तो यू यूज्ड टू बी प्रेजेंट वाचिंग क्या हो रहा है क्या नहीं. हाँ, वो जब जाएंगे तब हम सो पाएंगे ना. अच्छा. तो वो चलता रहता था. और ऑफ कोर्स सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक. तो लोग कई बार वो कहते ना कि यार हम बड़े गरीबी भी मेरे बचपन गुजरी, बहुत अमीर बचपन थी मेरी. माशाल्लाह. This kind of conversation, music, intellectual people, their thinking, the profound discussions on मतलब अलग अलग subjects पर. ये तो यार किसी लाइब्रेरी में या मतलब करोड़ों पैसे देकर भी किसी को नहीं मिले. या एक्चुअली एंड मुझे भी ऐसा लगता है कि जो आर्टिस्ट्स होते हैं उनका जो सोचने का नज़रिया बहुत ही भले ही बहुत इमोशनल लोग होते हैं, बट एक इमोशन को कन्वे करने का एक तरीका बहुत अलग और यूनिक होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक राइटर्स आर एबल टू कन्वे थिंग्स इन वर्ड्स, कंपोजर्स आर एबल टू कन्वे थिंग्स इन ट्यून्स, एंड यू नो पेंटिंग में कन्वे हो जाते. तो हाँ, वो जो कम्युनिकेशन. तो डिड यू फील दैट कि ऐसा हो रहा है कुछ घर पे कि अरे ऐसी ये कैसी बातें हो रही है यार? पिताजी मेरी जो मतलब सागरिका मेरी बड़ी बहन, उनका नाम ही था टेप रिकॉर्डर. तो डैडी अगर कंपोज कर रहे हैं खुद भूल जाते थे. अच्छा, शी यूज्ड टू रिमेंबर क्या था सुबह का क्या ट्यून था करके वो अपनी पतली सी प्यारी सी आवाज में गुनगुनाकर सुना देती थी. और जो भी सुनते थे, अरे यार बच्ची इतना अच्छा गाती है, इसको तो सिंगर बनना है, क्या रेंज है, क्या तैयारी है. और तो थोड़ा सा कंपेटिटिवनेस तो था ही अंदर मेरे. अच्छा. ऐसी बात है. तो फिर यार मुझे कभी नहीं बुलाते हैं, मुझे कभी नहीं पूछते हैं. तो एक आध बार मुझे पूछ लेते तो आवाज़ वही फटी आवाज़ कुछ कर देता था. बोले इसलिए मैंने पूछा, जाओ अंदर जाओ. डांट के फटकार देते थे. तो कहीं ना कहीं वो तो था कि यार कि काश मतलब मैं भी गाना वाना गाऊं, नॉट टू बिकम अ सिंगर बट एटलीस्ट पिताजी बुलाए तो मैं भी कुछ पेश कर सकूं यार.